अगर आप में संविधान को फॉलो करवाने की, उसको मनवाने की ताकत नहीं है, तो फिर बीजेपी और आरएसएस को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, हमारे संविधान का आर्टिकल 25 आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत का नागरिक, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको फॉलो कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन बीजेपी सरकारें जहाँ जहाँ हैं, अब एंटी कन्वर्जन लोग के आड़ में ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा हो। जब से मौलाना उमर गौतम और मौलाना जहांगीर की गिरफ्तारी हुई है, तो गोदी मीडिया अपने काम पर लग गया है। लगातार हर शाम को वो सांप्रदायिक एंगल से पूरी डिबेट कराते हैं, 1-1 घंटे के शो करते हैं, जिसमें वो मुसलमानों को बताते हैं कि असल दुश्मन भारत का वो मुसलमान है। मैं सुधीर चौधरी का डीएनए देख रहा था, जिसमें वो दिखा रहे थे जो लीगल पेपर होते हैं, जो अगर आप रिलीजन अपना चेंज करते हैं तो एफिडेविट कोर्ट में देते हैं, वो पेपर उठा के दिखा रहे थे कि किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको डरा धमकाकर उनका धर्मांतरण किया गया है। तो इस तरीके से गोदी मीडिया काम पर लगा हुआ है। और यहाँ तक कि मैंने उसी चैनल पे देखा कि इस्लामिक दावा सेंटर, जो दावा होता है वो एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब है प्रचार प्रसार करना, दावत देना एक दूसरे को। तो जी न्यूज़ के जो प्रोड्यूसर होंगे या जो स्क्रिप्ट राइटर होंगे, उन्होंने दावा का मतलब निकाल लिया दावत, यानी कि खाना पीना। वो पैकेज लिख रहे हैं और स्टोरी में वीडियो चल रहा है कि किस तरीके से जो है मौलाना उमर गौतम लोगों को दावत देते थे बकरे की, बिरयानी की, कौरमे की, और उनको बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया गया। जबकि हमारा संविधान ये आज़ादी देता है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इस पर एक बहुत शानदार पोस्ट लिखी है जो सरकार की तरफ से गिरफ्तारियां चल रही है उस पर, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए ज़रा ध्यान से। धर्मांतरण मामले को लेकर हुई गिरफ्तारी के बाद सरकार एक्शन में है। यूपी एटीएस ने हजारों धर्मांतरण के मामलों का खुलासा किया है। दावा किया है कि धन का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए 2 लोगों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। जांच के लिए कमेटियां भी बनाई गई है। मेरा सरकार से सुझाव है कि एक कमेटी इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए भी बननी चाहिए कि हिंदुत्व के स्वर्ण काल में इतनी अधिक संख्या में हिंदू इस्लाम क्यों अपना रहे हैं। एक कमेटी ये जानने के लिए भी बनानी चाहिए कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी के होने के बावजूद हजारों हिंदू पिछले कुछ सालों में मुसलमान क्यों हो गए, जैसा कि सरकारी रिपोर्ट दावा कर रही है। बड़ा ही मजबूत सवाल है, गौर करने लायक है। 2 हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी और योगी होने के बावजूद क्यों लोग अपना धर्मांतरण करने को मजबूर है, ये इसके लिए एक जांच कमेटी बननी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में युद्ध स्तर पर घर वापसी अभियान चलाया गया, धर्मांतरण को लेकर कानून बनाए गए, एक वर्ग विशेष को टारगेट कर लिंचिंग की गई जो अभी तक जारी है। कुल मिलाकर डर और खौफ का माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मगर फिर भी हिंदू इस्लाम धर्म क्यों अपना रहे हैं। देख रहे होंगे आप, पिछले 6-7 साल में जिस तरीके से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनकी लिंचिंग की गई, उनके घरों को तोड़ा गया, कुर्की की गई, सीए प्रोटेस्ट के नाम पर जेलों में डाला गया, लेकिन फिर भी लोग इस्लाम क्यों अपना रहे हैं, ये विचार करने का विषय है बीजेपी और आरएसएस के लिए। दक्षिणपंथी इतिहासकार और संगठन हमेशा से ये कहते रहे हैं कि अतीत में, यानी कि इतिहास में, तलवार के दम पर इस्लाम अपनाने के लिए हिंदुओं को मजबूर किया गया। अगर ये बात सच मान भी ले तो सवाल ये है कि आज किस दम पर लोग इस्लाम धर्म अपना रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि पैसों का लालच देकर इस्लाम में धर्मांतरण कराया जा रहा है। अगर ये सत्य है तो भाजपा और संघ से ज़्यादा पैसा किसके पास है, उसे पैसों का लालच देने से किसने रोका है। अगर लोग, इनका एक तर्क ये है कि लोगों को पैसा देकर, लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, तो आरएसएस और बीजेपी से ज़्यादा पैसा किसी के पास है नहीं भारत में, तो ये लोग क्यों नहीं लालच देते। ये भी इन्होंने इसमें पोस्ट में सवाल पूछा है, बड़ा वाजिब सवाल है। हालांकि किसी के धर्म परिवर्तन से किसी को भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान में धर्म और मत चुनने की आज़ादी है। लेकिन सरकार ने जिस दिशा में काम किया है, परिणाम उसके विपरीत है। खबरों के अनुसार गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण होता था,
यदि इसे सच मान लिया जाए तो सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि हिंदू की सरकार में हिंदू इतना गरीब हो गया कि उसे पैसे के लिए इस्लाम धर्म अपनाना पड़ रहा है। मतलब सरकार ने हिंदू को इतना कमज़ोर कर दिया, सरकार ना तो रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा व स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर काम कर सकी और ना ही गरीब हिंदुओं को इतना सशक्त बना सकी कि वो धर्मांतरण ना करे। स्टूडियो में चीखते एंकरों को सुनकर जब दिल भर जाए तो विपक्ष को मोदी योगी सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि तुमने हिंदुत्व का नारा देकर सत्ता हासिल की, लेकिन हिंदू अब खतरे में हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारी थ्योरी पर पहले सरकार से ही सवाल होना चाहिए। तो ये पोस्ट बड़ी मारक पोस्ट है और वाजिब सवाल उठाए हैं इसमें कि आखिर क्या वजह है कि हिंदू जो है वो धर्मांतरण करने को मजबूर हैं। इनका तर्क होता है कि जोर जबरदस्ती उनको डरा धमका कर धर्मांतरण किया जा रहा है। अब मान लीजिए मेरा किसी ने जबरदस्ती धर्मांतरण करवा दिया कान पे बंदूक रख के, उसके बाद तो वो मुझे छोड़ देंगे, फ्री हूँ मैं जाके, अगर मेरा मन नहीं है धर्मांतरण करने का तो मैं जाके कंप्लेन दूंगा, कोई शिकायत नहीं मिली थाने में, ठीक है। दूसरी बात आती है कि पैसों का लालच देकर। अगर पैसों का लालच की बात करें तो बीजेपी और आरएसएस से ज़्यादा पैसा किस पे है? उन लोगों ने क्यों नहीं लालच, वो क्यों नहीं लालच देते? वो भी लालच दें लोगों को कि हम आपको पैसा देंगे। इसके अलावा घर वापसी अभियान किसने चलाया? बीजेपी आरएसएस ने। बहू लाओ बेटी बचाओ किसने चलाया? बीजेपी आरएसएस ने। ऐसे तमाम प्रोग्राम इन लोगों ने चलाए, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि लोग हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम अपना रहे हैं? जैसा पुलिस कह रही है या पुलिस की थ्योरी में बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा धर्मांतरण हो गए हैं। तो ये विचार करने का विषय है बीजेपी और आरएसएस के लिए कि आखिर क्यों लोग उनसे दूर जा रहे हैं। जहाँ इंसाफ नहीं होगा, बराबरी नहीं होगी, समानता नहीं होगी, तो वहाँ से लोग जाएंगे ही, तर्क ही करेंगे इसी चीज़ को। और मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको संविधान को पकड़कर चलना है कि जो संविधान आज़ादी देता है कि अपने धर्म को फॉलो करने की, उसको प्रचार प्रसार करने की। मान लीजिए मैं इस्लाम को मानता हूँ, अगर मैं उसको मान रहा हूँ, उसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, तो ये मुझे संविधान अधिकार देता है। अब मैं किसी को अगर इसकी दावत देता हूँ इस्लाम की, तो वो उसके ऊपर है, वो उसको कबूल करे या ना करे। आपको याद है मौलाना उमर गौतम, जिन पे 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करने का आरोप है, वो कैसे इस्लाम, वो खुद कन्वर्टेड है। और उन्होंने क्यों कन्वर्ट हुए थे वो बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में उनके पड़ोसी ने, जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कोई नासिर नाम के उनके पड़ोसी थे, उन्होंने इतना ख्याल रखा, यानी कि जो इस्लाम में जो पड़ोसी के हुकूक दिए गए हैं, जो उनके राइट्स दिए गए हैं, उससे वो इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया। जिसके बाद वो खुद दावत का काम करने लगे। और दावत का काम करना हमारा संविधान इसका इजाज़त देता है, कोई गैरकानूनी नहीं है। तो मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। रही बात विदेशी फंडिंग की, आईएसआई से फंडिंग की और दुनिया भर का पैसा आता है, तो ये कोर्ट में कभी भी प्रूफ नहीं कर पाए हैं। पिछले कई सालों से कितने मुस्लिम नौजवानों को, बेगुनाह नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया था कि ये इनको विदेशी फंडिंग होती है, ये उससे लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है, आईएस से जुड़ा हुआ है। तो ये लोग गिरफ्तारी कर लेते हैं और मीडिया ट्रायल करवा देते हैं, लेकिन कोर्ट में ये लोग साबित ही नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास सबूत ही नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा होता है, इनकी मनगढ़ंत थ्योरी होती है और कोर्ट से इनको फटकार लगती है। और फिर 20 साल 30 साल बाद जो है वो मुस्लिम नौजवान बेकसूर बाइज्जत बरी हो जाता है। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना उमर गौतम हो या ऐसे कई लोग, जितने भी लोग हैं, उनके साथ खड़े होइए और उन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की ज़रूरत है मजबूती के साथ। बाकी सरकार का जो प्रोपेगेंडा है वो इलेक्शन के लिए है, 2022 में चुनाव होने वाले हैं। जिस तरीके से कोरोना में इन लोगों ने मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की थी पहली वेव में, और दूसरी वेव में फिर मुसलमानों ने जिस तरीके से कोरोना में लोगों की हेल्प करी, तो उससे लोगों को अंदाज़ा हो गया कि झूठ कौन बोलता है और कौन नहीं। तो बीजेपी का मोटिव जो है, जो प्रोपेगेंडा है, वो अब सब समझ सके हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में जिस तरीके से योगी मोदी की इमेज ख़राब हुई है, इन लोगों को अब मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिल रही। इसलिए ये सारा दोष जो है वो मुसलमानों पर मढ़ दिया जाएगा
और उनको विलन दिखाया जाएगा 2022 तक, जब तक चुनाव नहीं होते। और लोगों को सारा ध्यान जो है कोरोना में किस तरीके से लोगों ने गंगा के किनारे लाशें देखी, किस तरीके से कब्रिस्तानों में और शमशानों में जगह तक नहीं मिल रही थी, वो सब भूल जाएंगे लोग और मुसलमानों को विलन मानकर एक तरफा वोटिंग होगी। अब ये डिपेंड करता है SC ST OBC और माइनॉरिटी पे कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ है या हिंदू मुसलमान के साथ है। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।